यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाता था? हाँ। टीचर था। सरकारी? सरकारी तो नहीं, वैसे प्राइवेट। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और हम खड़े हैं बीबीपुर गांव के पास, जहां जींद और भिवानी रोड है। और हादसे की तस्वीरें जैसा कि आपको ज्ञात भी हो, अगर नहीं है तो बता देना चाहेंगे। दर्दनाक हादसा बीबीपुर गांव के पास हुआ है और बताया जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज़ की एक बस जींद से भिवानी की तरफ जा रही थी और एक क्रूज़र गाड़ी जो भिवानी से जींद की तरफ जा रही थी। और जैसे ही बीबीपुर गांव के पास ये दोनों वाहन पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि तेज़ बरसात व ओवरटेक इसका कारण माना जा रहा है। जो ये क्रूज़र कार है, इसमें कई लोग सवार थे और आमने सामने की टक्कर हो जाने के बाद मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। और अब तक बताया गया है कि 9 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। और हरियाणा रोडवेज़ की जो बस है उसके ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से वो भी घायल हुआ है। तो हमारी टीम यहाँ पहुँची है, तो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की ज़बरदस्त ये टक्कर थी। और अगर इतनी ज़बरदस्त टक्कर होती है तो कितना बड़ा ये हादसा बन जाता है। और इस प्रकार के वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतज़ाम नहीं होते और भर भर कर सवारियां इन गाड़ियों में चलती है। और इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग इनमें सवार होते हैं, जो एक ड्राइवर पर विश्वास करके इन गाड़ियों में बैठ जाते हैं, वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। उनके घरों में अब किस प्रकार का मातम छाया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग काटकर चालक को निकाला गया है और खिड़कियां काटी गई, आगे का हिस्सा काटा गया। जो लोग इसमें फंस गए थे उन्हें जो खिड़की दरवाजे काट कर निकाला गया है। जो सामान आप देख सकते हैं यहाँ बिखरा हुआ है। और दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की मौत जब हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा ये जींद और भिवानी रोड पर हुआ है। तो हरियाणा रोडवेज़ की बस उस तरफ खड़ी है, हालांकि उसमें जो लोग सवार थे उनमें ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। जो घायल हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की मौत हुई है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और लगातार पता लगाया जा रहा है कहाँ कहाँ के वो लोग थे। कुछ लोगों का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। तो एक एक करके इस प्रकार के कोई ओवरटेक करता है तो हम ऐसे वाहन चालकों को कहना चाहेंगे कि किसी की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर थोड़ी सी जल्दी में इस प्रकार हादसे ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में एक ही व्यक्ति होता है या जो भी होता है, इस प्रकार के दर्दनाक हादसे बड़ा दुख बन जाते हैं, बड़ी घटना बन जाते हैं। तो तस्वीरें न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं भिवानी से जींद रोड पर बीबीपुर गांव के पास। और उस घटना स्थल का आपको दृश्य दिखाया, उस क्रूज़र का आपको दृश्य दिखाया। तो अब खड़े हैं हरियाणा रोडवेज़ की उस बस में जिससे आमने सामने की टक्कर क्रूज़र गाड़ी की हुई है। और चालक की ये सीट है जहां चालक बैठा था। और आप देख सकते हैं कितनी आगे तक ये सीट चली गई है। और जो आगे का शीशा था, जो आगे जो भी तामझाम था, वो क्षतिग्रस्त हुआ है इस हादसे में। हालांकि जो अन्य लोग थे उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। गंभीर चोटें सिर्फ इस हरियाणा रोडवेज़ के चालक को आई है, जिसे जींद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक साइड में इस बस को खड़ा किया गया है। इस प्रकार के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी जो मातम छा जाता है कई कई गांव में, क्योंकि 9 लोगों की मौत बताया जा रहा है कि हुई है। और क्रूज़र वाले की अब तक गलती बताई गई है कि उसने जल्दी के चक्कर में ओवरटेक किया और इसी के चलते जींद की तरफ से भिवानी की तरफ जा रही बस से ज़बरदस्त टक्कर हो जाती है, जिसकी तस्वीरें आप न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और इस प्रकार के हादसे होते हैं, कौन जिम्मेवार है? जो लोग जल्दी करते हैं। और हर व्यक्ति आज वाहनों में चलता है, लेकिन इस जल्दी के चक्कर में इस प्रकार के हादसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे किसी घर में एक व्यक्ति होता है, कमाने वाला होता है, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनकी मौत हो जाती है। तो किस प्रकार का मातम होता है वो इंसान अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये हादसा जींद और भिवानी रोड से बीबीपुर गांव के पास से न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो ये वो हरियाणा रोडवेज़ की बस है जिसे आमने सामने की क्रूज़र गाड़ी के साथ टक्कर हुई है। और वो टक्कर इस हिस्से में हुई है जो हरियाणा रोडवेज़ का बस का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। और दूसरा वाहन अगर इससे टकराता है उससे क्या हालत होती है, आप इन तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रूज़र का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा जिसके परकच्छे ना उड़े हों। और उसमें कई लोग सवार थे, 9 लोगों की मौत हो गई। अन्य जो लोग हैं गंभीर रूप से घायल हैं। और कई एम्बुलेंस इसी रास्ते से जा रही हैं, जिन्हें इसमें कुछ मृतक हैं और कुछ इतने गंभीर रूप से घायल हैं कि उनका इलाज करवाने के लिए पीजीआई दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका शीशा टूटा हुआ है। जींद से भिवानी, मुंडाल, धनाना से होते हुए ये भिवानी बस जा रही थी। और बीबीपुर गाँव के पास ही ये बरसात और ओवरटेक करते हुए क्रूज़र जो गाड़ी है उससे हादसा हुआ है। और इस प्रकार के हादसों
के लिए कौन जिम्मेवार हैं? जो ये क्रूज़र चालक होते हैं, भारी मात्रा में आवश्यकता से अधिक यात्रियों को भरकर चलते हैं, फिर तेज़ रफ्तार होती है, जल्दी इन्हें होती है कि आगे से आगे सवारियां उठाई जाएं और हरियाणा रोडवेज़ या प्राइवेट जो बसें हैं उनके साथ भी कंपटीशन सवारियां उठाने का इनके साथ होता है और कई बार इस प्रकार की जल्दी में ही ये हादसे हो जाते हैं। तो ये वो क्रूज़र कार है जो शायद भिवानी से जींद की तरफ आ रही थी और खचाखच भरी हुई थी यात्रियों से, और इस क्रूज़र का ये स्टीयरिंग है, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग की क्या हालत है, और इस स्टीयरिंग को काट कर ड्राइवर को निकाला गया है इस क्रूज़र से, और क्या हालात हैं। आपको सूचना होगी कि 8 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हो गई है। बीबीपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है, भिवानी जींद जो रोड है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या हालात हैं इस घटना के बाद इस क्रूज़र के, और कैसे निकाला होगा। बताया जा रहा है कि काट कर लोगों को निकाला गया इससे बाहर, और दूसरी तरफ जो हरियाणा रोडवेज़ की बस से टक्कर हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये हादसा हुआ था जहाँ जिनकी तरफ से हरियाणा रोडवेज़ की बस जो भिवानी जाने के लिए आ रही थी, और जो क्रूज़र कार है वो भिवानी से जींद की तरफ आ रही थी, और ये वो हरियाणा रोडवेज़ की बस है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये वो हरियाणा रोडवेज़ की बस है जो जींद से भिवानी जा रही थी, और बीबीपुर गांव से थोड़ी दूर चलते ही ये हादसा हुआ है। हालांकि बस में सवार लोगों को ज़्यादा कुछ चोटें या नुकसान नहीं हुई, हल्की चोटें आगे बैठे चालक, परिचालक व 2-3 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। आगे का शीशा है जो वो टूटा हुआ है, और टायरों की हवा निकल गई है, और ज़बरदस्त टक्कर आप देख सकते हैं। ठीक यहाँ पर वो क्रूज़र कार लगी है, और उसके बाद और ये वो खिड़कियां हैं इस क्रूज़र कार की। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाता था? हाँ। टीचर था। सरकारी? सरकारी तो नहीं, वैसे प्राइवेट पढ़ाता था। गरीब आदमी के बेटा अपना नहीं पढ़ा, रिश्ता में एक संगठन बना रखा था। अच्छा, रिश्ता उन्हें दिया हुआ अपना कुछ बना। कितनी उम्र थी जी उसकी थी 21.5 साल उम्र। तो सुबह मतलब ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता? कौन सा काम से आता था? वो कारी मौत से। खारी मौत से यहाँ गेबीपुर आता था? नहीं, वो जाता था जा रहा था कि थोड़ा सा रोहतक का आया था, वो के थोड़ा जा रहा था। अच्छा, हमने तो गरीब बताया कि आया था, हमने तो ये बेरा बैठा है। अभी पता चला आपने? हमने तो ये बेरा बैठा आपको ये पता नहीं है मतलब वहाँ पर 10 बजे करीब आया। हाँ, 10 बजे। तो आपको सर सूचना कब मिली है? सूचना जी देख लो, टाइम क्या है, 1-1.5-2 घंटा पहले मिली सूचना। अच्छा, किसने बताया आपको भाई ऐसे ऐसे हो गए? हमारे थानेदार है, एक ऑर्डर पुलिस वाला ने बताया। हमारे वाले की थानेदार है लड़की, नाम दे रखी है, उसका नाम भी लड़के नाम है। उसका मुंह निकाला। तो आप गए और